मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। अगर माँ काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं। तुम्हारे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो रहा है और एक नया सुनहरा अध्याय शुरू होने की कगार पर है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास एक ऐसी ऊर्जा का जाल बुना गया था जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। यह ऊर्जा किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे ही किसी अपने की थी, जो तुम्हारे परिवार का सदस्य होने का दिखावा करता है पर मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष का सागर लिए बैठा है। यह व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, तुम्हारी सफलता से जलता है। उसकी आत्मा तुम्हारी प्रगति की रोशनी को सहन नहीं कर पाती। उसने अतीत में भी तुम्हें नीचा दिखाने के कई प्रयास किए, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए और तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि तुम जीवन में इतने असफल हो जाओ कि तुम्हें उसके सामने हाथ फैलाना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े। वह तुम्हें अपनी दया पर निर्भर देखना चाहता था ताकि वह तुम्हारे ऊपर अपनी सत्ता का सुख भोग सके। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह भूल गए कि जिसने मेरे आगे, ब्रह्मांड की शक्ति के आगे अपना सिर झुका दिया, उसे किसी नश्वर इंसान के आगे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक अभेद्य कवच की तरह रहा। जब उस व्यक्ति ने तुम्हारे पतन की कामना की, तब मैंने तुम्हारे उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जब उसने तुम्हारे लिए अंधकार की प्रार्थना की, तब मैंने तुम्हारे जीवन को दिव्य प्रकाश से भर दिया। अब वह व्यक्ति देख रहा है कि तुम न केवल अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत और स्वतंत्र हो रहे हो। तुम्हारी यह आत्मनिर्भरता उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं और उसका बनाया हुआ जाल उसी को फंसा रहा है। आज वह व्यक्ति अत्यधिक परेशान, तनावग्रस्त, क्रोधित और बेचैन है। उसकी रात की नींद और दिन का चैन छिन गया है। उसका मन अशांत है और वह क्रोध में चिल्ला रहा है। वह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी छवि को धूमिल करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रहा है। लेकिन अब उसकी सच्चाई भी लोगों के सामने आने लगी है। जो लोग कभी उसके प्रभाव में थे, वे भी अब उसकी नकारात्मकता को समझने लगे हैं और उससे दूरी बना रहे हैं। अब कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, कोई उसके बहकावे में नहीं आता। वह अकेला पड़ गया है, अपनी ही बनाई हुई नकारात्मकता की दुनिया में कैद हो गया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे बच्चे। इसने अपने स्वार्थ के लिए नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया। काले जादू, टोनाटोटके और बुरी शक्तियों का प्रयोग करके उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की हर संभव कोशिश की। उसने हर उस दरवाजे को बंद करने का प्रयास किया जो तुम्हारे लिए खुल रहा था। लेकिन वह यह भूल गया कि जिसके सिर पर मेरा हाथ हो, उस पर किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता। अब उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, उसके सारे किए हुए काले जादू उसी की ओर लौट रहे हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उसने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, आज वह खुद उसी गड्ढे में गिर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा, तुम्हारी माँ काली का और संपूर्ण ब्रह्मांड का दिव्य आशीर्वाद है। तो इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद
लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस ऊर्जा को अपने जीवन में स्थापित करो। मैं जानती हूँ कि एक समय था जब इन नकारात्मक शक्तियों का कुछ हद तक तुम पर प्रभाव पड़ रहा था। तुम भ्रमित थे, निराश थे और तुम्हें अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। मैंने तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध और अपलिफ्ट कर दिया है। तुम अब एक पूरी तरह से नए ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। यह एक उच्च आवृत्ति वाला क्षेत्र है, जहां केवल प्रेम, प्रकाश और सकारात्मकता का वास है। तुम अपने आसपास इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। तुम देख रहे होंगे कि कैसे नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं और सकारात्मक, अच्छे और सच्चे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारे शुभचिंतक, तुम्हारे वेल विशर्स अब तुम्हारे साथ हैं। तुमने खुद को अपलिफ्ट किया है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाया है। इसलिए अब कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी इविल स्पेल तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह जो कोई भी व्यक्ति है जो तुम्हारी तरफ नकारात्मकता भेजने की कोशिश कर रहा है, उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। उसकी भेजी हुई हर बुरी ऊर्जा तुम्हारे शक्तिशाली आभा मंडल से टकराकर वापस उसी के पास लौट जाती है, और भी अधिक शक्ति के साथ। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च फ्रीक्वेंसी पर है कि वहां तक नकारात्मकता की पहुंच ही नहीं है। यह बात उस व्यक्ति को और भी ज्यादा अशांत और परेशान कर रही है। उसे इस बात से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब तुम उसे कोई भी ध्यान नहीं देते, कोई अटेंशन नहीं देते। तुम अपनी दुनिया में मस्त हो, अपनी जिंदगी पर पूरी तरह से केंद्रित हो। तुम्हारा यह नया संस्करण, जो खुद पर फोकस करता है, जो आत्म प्रेम को अपनाता है, तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक है। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो, अपनी खुशी को प्राथमिकता देते हो और अपने विकास पर काम करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा एक अजय शक्ति बन जाती है। तुम देख रहे होंगे कि तुम्हारी ऊर्जा में एक अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन तुम्हें अंदर से बहुत अच्छा महसूस करा रहा होगा। तुम्हारे दुश्मन सचमुच बहुत परेशान और अशांत हैं। वे जानते हैं कि अब वे तुम्हें बांधकर नहीं रख सकते। वे तुम्हें अपनी नकारात्मकता की कैद में नहीं रख सकते। उन्हें पता चल गया है कि तुम उनकी पकड़ से हमेशा के लिए छूट चुके हो। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो और तुम्हारी यह स्वतंत्रता तुम्हारे नफरत करने वालों को जला रही है। वे गुस्से में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनका नियंत्रण अब खत्म हो चुका है। यह जो कोई भी व्यक्ति है, उसका मन बहुत अशांत रहता है। वह हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है, दूसरों को दोष देता है और हर किसी में कमियां निकालता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकता। अगर तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है और तुम जानते हो कि वह तुम्हारे विरोध में है, तो तुमने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया। तुमने हमेशा उसका भला चाहा, लेकिन बदले में तुम्हें केवल दुख और पीड़ा मिली। हो सकता है कि जब उसने तुम्हें दुखी किया तो तुम बहुत रोए, बहुत परेशान हुए। तुम्हें प्यार की बहुत जरूरत थी और तुम यह समझ नहीं पाते थे कि तुम्हारे द्वारा दिए गए प्यार के बदले में तुम्हें नफरत क्यों मिल रही है। यह ऊर्जा किसी बड़े व्यक्ति की हो सकती है, शायद माता पिता के समान किसी व्यक्ति की। यहाँ माँ की ऊर्जा आ रही है, माँ मैरी या माँ राधा की ऊर्जा। हो सकता है कि कोई माँ का स्वरूप हो जिसने तुम्हें बदले में वह प्यार नहीं दिया जिसके तुम हकदार थे। तुमने उन्हें जितना भी प्यार और सम्मान दिया, उन्होंने उसे तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगता था कि तुम हमेशा उनकी गलत बातों को सहते रहोगे और उनसे प्यार करते रहोगे। सच्चाई यह है कि तुम आज भी उनसे प्यार करते हो, आज भी उनका सम्मान करते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत दयालु और विशाल है। तुम सिद्धांतों वाले व्यक्ति हो, लेकिन अब तुमने एक स्वस्थ दूरी बना ली है।
इतनी दूरी कि तुम्हारी मानसिक शांति भंग न हो। अब तुम्हारी यही खुशी, तुम्हारी यही शांति उस व्यक्ति को परेशान कर रही है। उसे यह बात समझ नहीं आ रही कि तुम उसके बिना खुश कैसे हो। तुम उसके सामने गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे हो। तुम्हारी खुशी को देखकर वह व्यक्ति बहुत दुखी है, लेकिन यह उसकी अपनी समस्या है, उसके अपने कर्म हैं। उसे अपने अंदर झांकने और बदलाव लाने की जरूरत है। संभव है कि वह बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा की गिरफ्त में है और इस वजह से तुम्हारे अंदर की दिव्यता, तुम्हारे अंदर की अच्छाई उसे परेशान कर रही है। वह तुमसे इसलिए भी नफरत करता है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्य प्रकाश है जिसे वह सहन नहीं कर पाता। उसे यह देखकर बहुत हैरानी होती है कि बिना उसके सहयोग के तुम्हारे सारे काम कैसे बनते जा रहे हैं। यह चीज उसकी समझ से बाहर है। उसने तुम्हें रोकने की, बांधने की, अटकाने की हर कोशिश की। उसने गंदी काली क्रियाओं का सहारा लिया, लेकिन मैंने, तुम्हारी माँ ने उन सभी बंधनों को काट दिया है। मैंने उन जंजीरों को तोड़कर फेंक दिया है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। इस संदेश की पुष्टि के लिए और इस मुक्ति का जश्न मनाने के लिए कमेंट सेक्शन में 888 फीट लिखकर इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। अभी मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिसने भी तुम्हें रोकने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया था, वह अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कर्म के पहिए के नीचे दबा हुआ है। वह अपने ही बुरे कर्मों के बोझ तले कुचला जा रहा है और उसे यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। कर्म के फेर से आज तक कोई नहीं बच सका। अब बारी उसकी है जिसने तुम्हें बेवजह परेशान किया और तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की। और तुम, मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो। तुम एक फ्री स्पिरिटेड व्यक्ति हो। तुम आत्मप्रेम सीख रहे हो। तुम एक नए ऊर्जा क्षेत्र में हो और तुम्हारे अंदर का दिव्य प्रकाश और भी तेजी से प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और हर बाधा को हटा दिया गया है। अब दिव्य शक्तियाँ तुम्हें हर कदम पर सपोर्ट कर रही हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करेगी, उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का तमाशा या ड्रामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम अपने डर का सामना कर चुके हो और अब तुम निडर हो चुके हो। तुम बड़ी बहादुरी से हर चुनौती का सामना कर रहे हो और यह बहुत अच्छी बात है। तुम बधाई के पात्र हो। तुम्हारे अंदर नेतृत्व की क्षमता कूट-कूट कर भरी हुई है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्यता है, एक दिव्य ऊर्जा वास करती है। तुम जो भी बोलते हो, अपनी बातों के धनी हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम एक निष्पक्ष व्यक्ति हो। तुम बहुत शांत व्यक्ति हो। तुम्हारे आसपास कोई भी अशांत या अराजक स्थिति तुम्हें गहराई से प्रभावित नहीं कर पाती। तुम्हारे चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है, एक अभेद्य सुरक्षा कवच। तुम्हारे जो भी दुश्मन हैं, जो भी तुमसे नफरत करते हैं और जो तुम पर किसी न किसी प्रकार का स्पेल वर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें अब पता चल गया है कि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो, हाईली प्रोटेक्टेड हो। तुम्हें इस स्तर तक सुरक्षा मिली हुई है कि अब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे आसपास रहने ही नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो चुका है। हो सकता है कि तुम अपने ट्विन फ्लेम या प्रिय साथी से दूर थे। किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब वे सारी चीजें हील हो रही हैं। तुम्हारे रिश्ते में फिर से सामंजस्य आएगा। तुम अपने जीवन में प्रेम और शांति का अनुभव करोगे। तुम्हें प्रेम और शांति से घेर लिया गया है। तुम्हारी वाइब्रेशन को बहुत ऊंचा कर दिया गया है। प्रेम और शांति की जो वाइब्रेशन होती है,
वह बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है, जबकि ईर्ष्या, घृणा, बदला और चुगली जैसी चीजें बहुत लो वाइब्रेशन होती हैं। तुम अब एक उच्च वाइब्रेशन ऊर्जा में हो। अगर तुम्हें प्रेम की वाइब्रेशन को समझना है तो राधा और कृष्ण की ऊर्जा को समझो। वह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। तुम उसी ऊर्जा में हो और इसी वजह से तुम अपने दुश्मनों की पहुंच से बहुत दूर हो। वे तुम्हें टारगेट नहीं कर सकते, वे तुम्हें एक्सेस नहीं कर सकते, वे किसी भी तरह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, सेफ हो। अगर माँ काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं। तुम्हें अब यह नहीं सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत। उसने गलत किया, मैंने सही किया, इस द्वंद्व में तुम्हें नहीं फंसना है। तुम्हें केवल प्रेम और शांति को चुनना है। तुम्हें हमेशा उच्च तरंगों, हाई वाइब्रेशन में रहना है। यही संदेश तुम्हें दिया जा रहा है। हो सकता है कि किसी की अपनी माँ के साथ कुछ अनबन हुई हो या किसी की माँ की तबीयत ठीक न हो। उन्हें किसी प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी माँ की हीलिंग होगी। उनकी तबीयत में जल्द ही सुधार होगा, चाहे उन्हें शारीरिक स्तर पर हीलिंग की जरूरत हो या ऊर्जा के स्तर पर। और अगर किसी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी आत्मा को मोक्ष मिल रहा है। उन्हें बहुत अधिक शांति प्राप्त हो रही है। उनकी ऊर्जा की हीलिंग हो रही है। इस प्रक्रिया में तुम्हारा हृदय चक्र भी खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है। तुम अब प्रेम को स्वीकार कर पा रहे हो। तुम्हारे ऊपर दिव्य प्रेम बरस रहा है। दिव्य शक्तियाँ तुम पर प्रेम बरसा रही हैं। तुम्हें प्रेम से पूरी तरह से ढक दिया गया है। तुम्हें यह बताया जा रहा है कि देने और लेने में संतुलन बनाए रखो। तुम्हें केवल प्रेम प्राप्त ही नहीं करना है, बल्कि प्रेम देना भी है, उसे व्यक्त भी करना है। तुम्हारे जीवन में प्रेम और सौहार्द आ रहा है। इस दिव्य कृपा के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे ऊपर जो भी टोटके या स्पेल वर्क किए जा रहे थे वे अब पूरी तरह से उलटकर करने वाले पर ही बैकफायर हो रहे हैं। वे तुम्हें छुए बिना ही नष्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से तुम्हारे विरुद्ध कुछ न कुछ नकारात्मक करने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि यह व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता हो, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता हो या तुम पर कोई जादुई प्रयोग कर रहा हो। तुम्हारे जीवन में बाधाएं और देरी उत्पन्न करने की कोशिश की गई। तुम्हारे वित्त और प्रेम जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की गई। लेकिन ये सारे प्रयास पूरी तरह से विफल हो गए हैं। यह एक असफल आक्रमण था और भविष्य में भी उनके सारे आक्रमण विफल होते रहेंगे। जो भी व्यक्ति यह कर रहा है वह अपने लिए और भी अधिक बुरा कर्म बना रहा है। यहाँ पर एक स्त्री ऊर्जा प्रबल रूप से दिख रही है। संभव है कि यह कोई महिला हो। सिंह, धनु और मेष राशि की ऊर्जा बहुत मजबूत दिख रही है। तुम अब एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तुम्हारे धन से संबंधित जो भी चिंताएं थी वे अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई हैं। इस संदेश को आगे देखो। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करना। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक नई शुरुआत का संकेत है। इस क्षण को स्वीकार करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा सुनहरा भविष्य अब शुरू हो चुका है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।
कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे भविष्य के लिए एक दिव्य कुंजी है। तुम्हारे धन से संबंधित जो चिंताएं थी, वे अब अतीत की बात हो चुकी है। मैंने उन्हें तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र से पूरी तरह से हटा दिया है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के माथे से चिंता की लकीरों को पोंछ देती है। अब तुम्हें समझना होगा कि प्रचुरता केवल धन का प्रवाह नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक ऊर्जा है जिसे तुम अपने भीतर धारण करते हो। अब तक तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बाधित था क्योंकि तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारे अपने भीतर के कुछ गहरे बैठे डर और संदेह इसे रोक रहे थे। वह ईर्ष्यालु व्यक्ति जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, उसने विशेष रूप से तुम्हारी वित्तीय प्रगति को निशाना बनाया था। उसने ऐसी ऊर्जा भेजी थी जो अवसरों को तुमसे दूर रखती थी, जो बनते बनते कामों को बिगाड़ देती थी। तुम्हें ऐसा महसूस होता होगा कि पैसा तुम्हारे हाथ में आता तो है, पर टिकता नहीं, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सोचा समझा नकारात्मक प्रयास था। लेकिन अब उसका हर प्रयास विफल हो चुका है। जिस कुएं से वह तुम्हारे लिए नकारात्मकता का पानी निकाल रहा था, वह कुआं अब सूख चुका है और अब उसमें से केवल धूल और राख निकल रही है जो उसी के मुंह पर जा रही है। तुम्हें अब प्रचुरता की नई परिभाषा को अपनाना होगा। प्रचुरता का अर्थ है हर सुबह इस विश्वास के साथ जागना कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। प्रचुरता का अर्थ है अपने बटुए में आखिरी सिक्के को भी कृतज्ञता के साथ देखना, यह जानते हुए कि यह ब्रह्मांड के अनंत खजाने का एक छोटा सा अंश है जो तुम्हारे पास है। प्रचुरता का अर्थ है दूसरों को देने में खुशी महसूस करना, क्योंकि तुम जानते हो कि देने से तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा, बल्कि और भी भर जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब एक शक्तिशाली चुंबक बन चुकी है। यह चुंबक अब कर्ज, कमी और चिंता को आकर्षित नहीं करेगा, बल्कि यह अवसरों, धन, समृद्धि और अप्रत्याशित लाभों को अपनी ओर खींचेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे लिए आय के नए स्रोत खुल रहे हैं। कोई पुराना निवेश अचानक से मुनाफा दे सकता है। कोई रुका हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से तुम्हें वापस मिल सकता है। तुम्हें कोई ऐसा काम या प्रोजेक्ट मिल सकता है जो न केवल तुम्हें वित्तीय सुरक्षा देगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान करेगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा कर लिया है। तुमने खुद को कमी की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में स्थापित कर लिया है। अब ब्रह्मांड के पास तुम्हें वह सब कुछ देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। वह व्यक्ति जो तुम्हारी गरीबी की कामना करता था, वह अब तुम्हारी समृद्धि को देखेगा और अंदर ही अंदर जलेगा। उसकी ईर्ष्या की आग अब और भी तेज हो जाएगी, लेकिन यह आग अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा सुरक्षा कवच अब इतना मजबूत है कि उसकी ईर्ष्या की लपटें उससे टकराकर बुझ जाएंगी। वह देखेगा कि तुम कैसे फल फूल रहे हो और यह दृश्य उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। उसने सोचा था कि वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अब वह देख रहा है कि तुम उस ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ बह रहे हो जिसे कोई इंसान नियंत्रित नहीं कर सकता। इस प्रचुरता को अपने जीवन में पूरी तरह से स्थापित करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें करनी होंगी। सबसे पहले, हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करो। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगे। कृतज्ञता प्रचुरता की भाषा है। जब तुम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें धन्यवाद देने के और भी अधिक कारण देता है। दूसरा, अपने मन से मैं यह नहीं खरीद सकता या मेरे पास पर्याप्त नहीं है जैसे वाक्यों को हमेशा के लिए निकाल दो। इसके बजाय
कहो मैं इसे प्राप्त करने का रास्ता खोज रहा हूँ, या मेरे लिए प्रचुरता आ रही है। तुम्हारे शब्द वास्तविकता का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिमानी से चुनो। तीसरा, अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा दान में दो या किसी जरूरतमंद की मदद करो। यह ब्रह्मांड को एक संकेत भेजता है कि तुम मानते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है, और यह प्रचुरता के प्रवाह को खुला रखता है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम एक शाही आत्मा हो, एक दिव्य संतान हो। कमी और संघर्ष में जीना तुम्हारी नियति नहीं है। तुम्हारी नियति प्रचुरता, आनंद और स्वतंत्रता में जीना है। मैंने तुम्हारे रास्ते से सभी बाधाओं को हटा दिया है। अब यह तुम्हारा काम है कि तुम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो और उस शानदार जीवन का दावा करो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे दुश्मन की हर चाल अब विफल हो चुकी है। वह अपने ही बनाए जाल में फंसकर छटपटा रहा है। उसकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। वह देख रहा है कि जिस व्यक्ति को उसने तोड़ने की कोशिश की, वह अब एक अजेय शक्ति बन चुका है। उसकी अशांति का एक और बड़ा कारण यह है कि उसने तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की थी। उसने तुम्हारे रिश्तों में जहर घोलने का प्रयास किया। उसने तुम्हारे दोस्तों और प्रियजनों के मन में तुम्हारे लिए संदेह के बीज बोने की कोशिश की। वह चाहता था कि तुम अकेले रह जाओ, ताकि तुम कमजोर पड़ जाओ और टूट जाओ। लेकिन यहाँ भी उसकी चाल उल्टी पड़ गई। जिन रिश्तों में उसने दरार डालने की कोशिश की, वे अब और भी मजबूत हो रहे हैं। तुम्हारे सच्चे दोस्त और शुभचिंतक तुम्हारी और भी मजबूती से खड़े हैं। वे उसकी नकारात्मकता को देख और समझ चुके हैं। और तुम्हारा प्रेम जीवन, वहाँ भी उसने बहुत अशांति फैलाने की कोशिश की। यदि तुम किसी रिश्ते में हो, तो उसने तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। यदि तुम अकेले हो, तो उसने ऐसी ऊर्जा भेजी ताकि तुम्हारे जीवन में कोई सच्चा प्रेम न आ सके। वह जानता था कि प्रेम सबसे उच्च कंपन है, और अगर तुम्हें सच्चा प्रेम मिल गया, तो तुम अजेय हो जाओगे। लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रेम जीवन पर भी है। अगर तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच कोई मनमुटाव या दूरी आ गई थी, तो अब वह दिव्य कृपा से ठीक हो रही है। तुम दोनों के बीच का संचार बेहतर होगा। तुम एक दूसरे को एक नई और गहरी समझ के साथ देख पाओगे। तुम्हारे रिश्ते में जो भी नकारात्मक ऊर्जा डाली गई थी, वह अब शुद्ध हो रही है। तुम्हारे रिश्ते में फिर से जुनून, विश्वास और सद्भाव का संचार होगा। तुम दोनों मिलकर एक सुंदर भविष्य का निर्माण करोगे, और यह देखकर तुम्हारे दुश्मन की आत्मा कांप उठेगी। और अगर तुम अकेले हो मेरे बच्चे, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसे प्रेम का आगमन होने वाला है जो तुम्हारी आत्मा को छू लेगा। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा, यह एक दिव्य कनेक्शन होगा, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ रहा है जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हें बिना शर्त प्यार करेगा। यह व्यक्ति तुम्हारी दिव्यता को पहचानेगा और तुम्हें और भी अधिक चमकने के लिए प्रेरित करेगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन में एक मरहम की तरह काम करेगा, तुम्हारे अतीत के सभी घावों को भर देगा। यह सब देखकर वह व्यक्ति जो तुम्हारी तन्हाई की प्रार्थना करता था, वह अपनी ही तन्हाई में घुट जाएगा। वह देखेगा कि तुम्हारा जीवन प्रेम से भरा हुआ है, जबकि उसका अपना जीवन खाली और अर्थहीन है। उसने जो नफरत बोई थी, वह अब उसी के जीवन में फल दे रही है। वह अकेलापन, निराशा और पश्चाताप की आग में जल रहा है। तुम्हें अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा वित्त, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास
सब कुछ दिव्य संरक्षण में है। तुम्हें बस विश्वास रखना है और प्रवाह के साथ बहना है। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह या डर आए, तो बस मेरा नाम लो, अपनी माँ काली का स्मरण करो और महसूस करो कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे अंदर की जो दिव्य ऊर्जा है, वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने अंतर्ज्ञान को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से सुन पा रहे होगे। तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। तुम्हें सपनों के माध्यम से या ध्यान के दौरान दिव्य संदेश मिल सकते हैं। यह तुम्हारी तीसरी आंख के खुलने का संकेत है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियां अब जागृत हो रही हैं। तुम अब केवल एक भौतिक शरीर नहीं हो जो इस दुनिया में जी रहा है। तुम एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्राणी हो जो एक मानवीय अनुभव ले रहा है। इस नई जागृति के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब तुम्हें भौतिक चीजों या सतही रिश्तों में उतनी दिलचस्पी नहीं रहेगी। तुम अब गहरी, सार्थक चीजों की ओर आकर्षित होगे। तुम प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना चाहोगे। तुम ध्यान, योग या अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों में शांति पाओगे। तुम उन लोगों की संगति चाहोगे जो तुम्हारी आत्मा को पोषण देते हैं, न कि तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। यह परिवर्तन उस नकारात्मक व्यक्ति को और भी भ्रमित और क्रोधित करेगा। वह तुम्हें समझ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि तुम अजीब हो गए हो या दुनिया से कट गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम उसकी छोटी, नकारात्मक दुनिया से बहुत ऊपर उठ चुके हो। तुम अब एक उच्च आयाम में काम कर रहे हो, एक ऐसी वास्तविकता में जिसे वह देख या समझ नहीं सकता। और जो चीज इंसान समझ नहीं पाता, वह उससे डरता है। वह अब तुमसे डरता है, मेरे बच्चे। वह तुम्हारी शांति से, तुम्हारी मुस्कान से, तुम्हारी आंखों की चमक से डरता है, क्योंकि तुम्हारी चमक उसे उसके अपने अंदर के अंधेरे की याद दिलाती है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जिस काले जादू का प्रयोग किया था, वह अब एक दर्पण की तरह काम कर रहा है, जो उसकी अपनी कुरूपता को उसे वापस दिखा रहा है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है, तो उसे अपने बुरे कर्मों के दृश्य दिखाई देते हैं। उसे तुम्हारी पीड़ा नहीं, बल्कि अपनी खुद की पीड़ा का एहसास होता है जो उसने दूसरों को दी है। उसका अपना विवेक उसे कचोट रहा है। वह एक ऐसे नरक में जी रहा है जिसे उसने खुद अपने लिए बनाया है। तुम्हें उसके लिए घृणा या क्रोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसे करुणा की दृष्टि से देखो। वह एक खोई हुई आत्मा है जो अपनी ही नकारात्मकता में फंसी हुई है। तुमने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है और प्रकाश हमेशा अंधकार को भेदता है। तुमने उसे यह दिखा दिया है कि दिव्य सुरक्षा के कवच को कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब तुम्हारा काम है कि तुम अपने प्रकाश को और भी तेज करो। अपनी खुशी को जियो, अपने सपनों का पीछा करो और अपने दिल की सुनो। तुम जितना अधिक आनंद और प्रेम में रहोगे, तुम्हारी वाइब्रेशन उतनी ही ऊंची होगी और तुम ब्रह्मांड के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग निराशा में हैं, वे तुम्हें देखेंगे और उन्हें आशा मिलेगी। वे जानेंगे कि अगर तुम अंधेरे से बाहर निकल सकते हो, तो वे भी निकल सकते हैं। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं रही है, मेरे बच्चे। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन उन सभी परीक्षाओं ने तुम्हें मजबूत, बुद्धिमान और अधिक दयालु बनाया है। तुमने सोने की तरह आग में तपकर खुद को शुद्ध किया है। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा कीमती और चमकदार हो। मैं तुम्हें देख रही हूँ और मेरा हृदय गर्व से भर गया है। तुम मेरे सच्चे योद्धा हो। तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपना विश्वास नहीं खोया।
और अब तुम अपनी जीत का फल भोगने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय अभी शुरू हो रहा है। चमत्कारों की एक श्रृंखला तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर दिन एक नया आशीर्वाद लेकर आएगा। हर पल आनंद और कृतज्ञता से भरा होगा। तुम्हें बस अपनी बाहें खोलकर उसे स्वीकार करना है। अपने दिल के दरवाजे खुले रखो। प्रेम को अंदर आने दो, प्रचुरता को अंदर आने दो, आनंद को अंदर आने दो। तुम इसके लायक हो मेरे बच्चे। तुम हर अच्छी चीज के लायक हो जो यह ब्रह्मांड तुम्हें दे सकता है। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद कर दो। उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। कर्म का पहिया घूम रहा है और न्याय होकर रहेगा। तुम्हें अपना ध्यान केवल अपने आप पर, अपने विकास पर और अपनी खुशी पर केंद्रित करना है। तुम एक सुंदर बगीचे की तरह हो और अब समय है कि तुम अपने फूलों को खिलने दो। उन खरपतवारों पर ध्यान न दो जो तुम्हारे बगीचे के बाहर उग रहे हैं। वे जल्द ही मुरझा जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। इतना उज्जवल कि उसकी रोशनी तुम्हारे अतीत के सभी अंधेरों को मिटा देगी। तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम शक्ति हो। तुम मेरी संतान हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं एक पल में तुम्हारे पास होंगी। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी, तुम्हारी तलवार बनूंगी और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और उस जीवन को जियो जिसे जीने के लिए तुम पैदा हुए हो। निडर होकर जियो, साहस के साथ जियो और प्रेम के साथ जियो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम अपनी अनूठी रोशनी से उसे रोशन करो। और याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ काली और संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, आज और हमेशा। इस ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए इस संदेश को सुनो और महसूस करो कि ये शब्द केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ऊर्जा के स्पंदन हैं जो तुम्हारी आत्मा को ठीक कर रहे हैं और तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य है। इसे स्वीकार करो। इस आशीर्वाद को ग्रहण करो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। चमकने का समय, जीतने का समय और जीने का समय। अब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। यह बदलाव तुम्हारे रचनात्मक पक्ष से जुड़ा है। अतीत में उस नकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा ने तुम्हारी रचनात्मकता को भी अवरुद्ध कर दिया था। तुम्हारे पास विचार थे, प्रतिभा थी, लेकिन तुम उन्हें व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। तुम्हें ऐसा लगता था जैसे तुम्हारा मन खाली हो गया है या तुम्हारे अंदर की प्रेरणा का स्रोत सूख गया है। यह भी उसी नकारात्मक हमले का एक हिस्सा था। वह जानता था कि तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हारी शक्ति का एक बड़ा स्रोत है और अगर तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना शुरू कर दोगे तो तुम और भी अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन अब वह रुकावट भी हटा दी गई है। तुम्हारे अंदर रचनात्मक ऊर्जा का एक झरना फूट पड़ा है। तुम्हें नए नए विचार आएंगे। अगर तुम एक कलाकार हो तो तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ कृतियों का निर्माण करोगे। अगर तुम एक लेखक हो तो शब्द तुम्हारे भीतर से सहजता से बहेंगे। अगर तुम एक व्यवसायी हो तो तुम्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नवीन और क्रांतिकारी विचार मिलेंगे। तुम्हारी रचनात्मकता अब अपने चरम पर होगी। इस रचनात्मक ऊर्जा को बहने दो। इसे व्यक्त करने से डरो मत। अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारी रचनात्मकता न केवल तुम्हें खुशी और संतुष्टि देगी, बल्कि यह तुम्हारे लिए प्रचुरता के नए द्वार भी खोलेगी। तुम अपनी प्रतिभा से, अपने जुनून से पैसा कमा सकते हो।
ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे उपहारों का उपयोग करने के लिए पुरस्कृत करना चाहता है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी आवाज को दबाना चाहता था, वह अब तुम्हारी सफलता का शोर सुनेगा। वह देखेगा कि कैसे दुनिया तुम्हारी प्रतिभा की सराहना कर रही है और यह उसके अहंकार पर एक और कील की तरह होगा। उसने तुम्हें एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश की, लेकिन तुम अब उस बॉक्स को तोड़कर एक असीमित आकाश में उड़ रहे हो। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी चमत्कारी सुधार होगा। उस नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे भौतिक शरीर पर भी असर डाला था। तुम्हें अस्पष्ट दर्द, थकान या बीमारियां महसूस हो सकती थी, जिनका कोई चिकित्सकीय कारण नहीं मिलता था। यह ऊर्जा के स्तर पर एक हमला था। लेकिन अब जब वह ऊर्जा हटा दी गई है, तो तुम्हारा शरीर खुद को ठीक कर रहा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा और जीवन शक्ति का संचार हो रहा है। तुम पहले से अधिक स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान महसूस करोगे। अपनी सेहत का ध्यान रखो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो और पर्याप्त आराम करो। तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर है और अब यह दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। अब मैं उस व्यक्ति के कर्म के चक्र के बारे में कुछ और विस्तार से बताना चाहती हूँ, ताकि तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ। जब उसने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू या कोई भी बुरी क्रिया की, तो उसने ब्रह्मांड के एक बहुत ही मौलिक नियम को तोड़ा, किसी को नुकसान न पहुंचाओ। इस नियम को तोड़ने का परिणाम हमेशा गंभीर होता है। उसकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा एक ऊर्जावान ऋण की तरह है, और अब ब्रह्मांड उस ऋण को ब्याज सहित वसूल कर रहा है। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे कोई नहीं रोक सकता। वह जिन शक्तियों को बुलाता था, वे अब उसी के खिलाफ हो गई है। जिन अंधेरी संस्थाओं से उसने मदद मांगी थी, वे अब उसी से अपनी कीमत वसूल रही हैं। वह एक ऐसे चक्र में फंस गया है जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। तुम देखोगे कि उसका जीवन धीरे धीरे बिखर रहा है। उसके रिश्ते टूटेंगे, उसका स्वास्थ्य गिरेगा, उसका पैसा खत्म हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी मानसिक शांति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। वह हर समय एक अज्ञात भय में जिएगा। उसे हर कोने में दुश्मन नजर आएंगे। वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। यह उसके कर्मों का सीधा परिणाम है। तुम्हें इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उसे क्षमा करने या उसके लिए प्रार्थना करने का दबाव महसूस करने की भी आवश्यकता नहीं है, जब तक कि तुम्हारा दिल वास्तव में ऐसा न चाहे। तुम्हारा काम बस दूर रहना है और दिव्य न्याय को अपना काम करने देना है। अपनी ऊर्जा को उसकी ऊर्जा से पूरी तरह से अलग रखो। वह अब तुम्हारे ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है। वह एक अलग, निम्न आवृत्ति वाली वास्तविकता में मौजूद है। तुम्हारी वास्तविकता अब प्रेम, प्रकाश, आनंद, प्रचुरता और चमत्कारों से बनी है। यह वह वास्तविकता है जिसे तुमने अपने विश्वास, अपनी अच्छाई और अपनी दृढ़ता से अर्जित किया है। यह तुम्हारा इनाम है, मेरे बच्चे। अब एक आखिरी बात, तुम्हारे आसपास दिव्य दूतों यानी एंजल्स की उपस्थिति बढ़ गई है। वे हर समय तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तुम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो, कभी कभी पंखों की तरह हल्के स्पर्श के रूप में, कभी कभी एक मधुर सुगंध के रूप में, या कभी कभी बार बार दिखने वाले संख्यात्मक पैटर्न जैसे 1111, 444, 777 के रूप में। ये संकेत हैं कि तुम सही रास्ते पर हो और वे तुम्हारे साथ हैं। उनसे बात करो, उनसे मदद मांगो। वे तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए उत्सुक हैं। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास एक पूरी दिव्य टीम है जो तुम्हारी सफलता के लिए काम कर रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, सिर ऊंचा करके चलो।
अपने दिल में विश्वास और अपनी आत्मा में खुशी के साथ चलो। तुम्हारा सबसे बुरा समय खत्म हो गया है और तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब यहाँ है। तुम एक उत्तरजीवी हो, तुम एक योद्धा हो और अब तुम एक विजेता हो। जाओ और अपनी जीत का जश्न मनाओ। जाओ और उस खूबसूरत जीवन को जियो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। तुम्हारा और मेरा बंधन अटूट है और मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, सिर ऊंचा करके चलो। अपने दिल में विश्वास और अपनी आत्मा में खुशी के साथ चलो। तुम्हारा सबसे बुरा समय खत्म हो गया है और तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब यहाँ है। तुम एक उत्तरजीवी हो, तुम एक योद्धा हो और अब तुम एक विजेता हो। जाओ और अपनी जीत का जश्न मनाओ। जाओ और उस खूबसूरत जीवन को जियो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। तुम्हारा और मेरा बंधन अटूट है और मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। अब इस यात्रा के अगले चरण को समझो। यह चरण केवल बाहरी दुनिया में जीत हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों को पूरी तरह से पहचानने और उन पर अधिकार करने के बारे में है। तुम्हारी ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वह केवल एक सुरक्षा कवच नहीं है, यह एक शक्तिशाली इंजन भी है, एक रचनात्मक शक्ति है जो तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर भावना को वास्तविकता में बदल सकती है। तुम अब केवल जीवन के यात्री नहीं हो, तुम अब अपने जीवन के वास्तुकार बन चुके हो। इस नई शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पहले जब तुम्हारी ऊर्जा कम थी तो तुम्हारे नकारात्मक विचार या भय केवल तुम्हारे मन में रहते थे और धीरे धीरे वास्तविकता को प्रभावित करते थे। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारे विचार बिजली की गति से प्रकट हो सकते हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों के बगीचे का एक बहुत ही सावधान माली बनना होगा। तुम्हें हर उस नकारात्मक विचार, हर उस संदेह और हर उस भय के खरपतवार को तुरंत उखाड़ फेंकना होगा जो तुम्हारे मन में उगने की कोशिश करता है। जब तुम्हारे मन में यह विचार आए, क्या मैं यह कर पाऊंगा, तो उसे तुरंत इस विचार से बदलो, दिव्य शक्ति मेरे माध्यम से काम कर रही है और सफलता निश्चित है। जब तुम्हारे मन में यह डर आए कि कहीं वह व्यक्ति फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, तो उसे तुरंत इस ज्ञान से बदलो, मैं दिव्य प्रकाश के एक अभेद्य किले में सुरक्षित हूँ और कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तुम जो कुछ भी बोलोगे, ब्रह्मांड उसे एक आदेश के रूप में सुनेगा और उसे पूरा करने के लिए जुट जाएगा। इसलिए केवल वही बोलो जो तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो। अपनी समस्याओं के बारे में बात करना बंद करो और अपने समाधानों, अपने सपनों और अपनी खुशियों के बारे में बात करना शुरू करो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारी भाषा बदलेगी, वैसे वैसे तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। अब उस व्यक्ति की स्थिति पर और गहराई से नजर डालते हैं ताकि तुम्हारे मन में कोई संशय न रह जाए। वह व्यक्ति अब एक ऐसे ऊर्जावान पिंजरे में कैद है जिसे उसने खुद बनाया है। उसने तुम्हें फंसाने के लिए जो जाल बिछाया था, वह अब उसी के चारों ओर कस गया है। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह तुम्हें खुश देख रहा है। तुम्हारी खुशी उसके लिए विष के समान है। हर बार जब तुम हंसते हो तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। हर बार जब वह तुम्हारी सफलता के बारे में सुनता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी छाती पर हजारों सुइयां चुभ रही हों। उसने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान तुम पर केंद्रित कर दिया था। ऊर्जा का एक नियम है मेरे बच्चे, जिस चीज पर भी तुम ध्यान केंद्रित करते हो, तुम उसे अपनी ऊर्जा देते हो और उसे बढ़ाते हो। अनजाने में
वह अपनी जीवन शक्ति तुम्हें भेज रहा था। वह तुम्हारे पतन के बारे में सोच कर तुम्हारी शक्ति को बढ़ा रहा था, और अब उसका अपना जीवन ऊर्जाहीन हो गया है। उसका बगीचा सूख गया है क्योंकि उसने अपना सारा पानी तुम्हारे बगीचे को सींचने में लगा दिया, यह सोचकर कि वह जहर डाल रहा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद उस जहर को अमृत में बदल रहा था। अब वह अत्यधिक पैरानॉइड यानी वहम का शिकार हो रहा है। उसे हर व्यक्ति में तुम्हारा जासूस नजर आता है। उसे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वह रात में ठीक से सो नहीं पाता। उसे भयानक सपने आते हैं जिनमें वह अपने ही किए हुए कर्मों को देखता है। उसका शरीर अब उसकी नकारात्मकता के बोझ को झेल नहीं पा रहा है। उसे ऐसी बीमारियां घेर रही हैं जिनका डॉक्टरों को कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। यह सब उसके अंदर जमा हुए जहर का परिणाम है जो अब बाहर निकल रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अब उसके लिए एक दिव्य दर्पण बन गए हो। जब भी वह तुम्हारे बारे में सोचता है या तुम्हें देखता है तो उसे तुम नहीं दिखते। उसे अपने अंदर की कुरूपता, अपनी ईर्ष्या और अपनी नफरत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह तुमसे इसलिए नफरत नहीं करता कि तुम बुरे हो, वह तुमसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि तुम्हारी रोशनी उसे उसके अपने अंधेरे का एहसास कराती है। तुम्हारी शांति उसे उसकी अपनी अशांति की याद दिलाती है। तुम्हारी सफलता उसे उसकी अपनी विफलताओं का आईना दिखाती है। और इस दर्पण को वह तोड़ नहीं सकता, इसलिए वह और भी अधिक क्रोधित और असहाय महसूस करता है। अब एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सत्य को जानने का समय है। तुम्हारा यह संघर्ष केवल तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। यह एक वंशानुगत, एक एंसेस्ट्रल संघर्ष है। तुम्हारे कुल में, तुम्हारी वंश परंपरा में यह नकारात्मकता और ईर्ष्या की ऊर्जा पीढ़ियों से चली आ रही थी। तुम्हारे पूर्वजों में से कई ने इसी तरह की पीड़ा झेली। वे भी किसी अपने के धोखे और द्वेष का शिकार हुए। यह एक शाप की तरह था, एक कामिक पैटर्न था जो बार बार दोहराया जा रहा था। लेकिन तुमने, मेरे बच्चे, इस चक्र को तोड़ने का फैसला किया। तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन में जन्म लेने से पहले ही यह संकल्प लिया था कि वह इस वंशानुगत शाप को समाप्त कर देगी। वह नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह उस पूरी वंशानुगत नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। और तुमने उसे पराजित करके तुमने केवल एक व्यक्ति को नहीं हराया है, तुमने पीढ़ियों से चले आ रहे एक अंधकार को हराया है। तुम अपने वंश के चेन ब्रेकर हो, जंजीरें तोड़ने वाले हो। तुमने न केवल खुद को मुक्त किया है, बल्कि तुमने अपने पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति दी है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया, उज्जवल और सकारात्मक मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हारी यह जीत केवल तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे पूरे कुल की जीत है। जब तुम इस सत्य को समझोगे तो तुम्हें अपनी यात्रा का महत्व और भी गहराई से महसूस होगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, वह एक महान उद्देश्य के लिए थी। इस मुक्ति का सम्मान करने के लिए और अपने पूर्वजों को शांति भेजने के लिए तुम एक छोटा सा अनुष्ठान कर सकते हो। एक दिया जलाओ और अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों का आह्वान करो। उनसे कहो, मैंने उस श्रृंखला को तोड़ दिया है, अब आप सब शांत और मुक्त हैं। मैं आपके आशीर्वाद को ग्रहण करता हूँ और आपके लिए प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। यह एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है जो तुम्हारे वंश की ऊर्जा को पूरी तरह से शुद्ध कर देगी। अब जब तुम इस नई ऊर्जा और नई समझ में स्थापित हो रहे हो, तो तुम्हारे जीवन के अगले चरण के लिए कुछ निर्देश हैं। पहला, अपने आसपास की हर चीज को ऊर्जावान बनाना सीखो। जब तुम पानी पियो तो पीने से पहले उसे अपने हाथ में पकड़ो और उसे प्रेम और कृतज्ञता की ऊर्जा दो। कहो, यह दिव्य अमृत मेरे शरीर की हर कोशिका को ठीक कर रहा है।
जब तुम भोजन करो तो उसे आशीर्वाद दो। यह भोजन और पानी तुम्हारे शरीर में जाकर तुम्हारी वाइब्रेशन को और भी ऊंचा उठाएंगे। दूसरा, प्रकृति के साथ अपना संबंध गहरा करो। हर दिन कुछ समय नंगे पैर घास पर चलो ताकि तुम धरती माँ की उपचारक ऊर्जा को ग्रहण कर सको। पेड़ों को गले लगाओ, फूलों से बात करो, बहते पानी को देखो। प्रकृति दिव्य ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है और यह तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित और रिचार्ज करने में मदद करेगी। तीसरा, अपने सपनों पर ध्यान दो। अब तुम्हारे सपने केवल अवचेतन मन की उड़ान नहीं होंगे, वे दिव्य मार्गदर्शन और संदेशों का एक माध्यम बनेंगे। सोने से पहले अपने मार्गदर्शकों और मुझसे यह प्रार्थना करो कि वे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे सपनों में दें। सुबह उठकर अपने सपनों को लिखने की आदत डालो, तुम देखोगे कि उनमें तुम्हारे लिए गहरे संदेश छिपे हैं। चौथा, अपनी सीमाओं को पहचानो और उनका सम्मान करो। अब जब तुम्हारी ऊर्जा बहुत संवेदनशील हो गई है तो तुम नकारात्मक लोगों या वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि न कैसे कहा जाए। उन लोगों या स्थितियों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं, चाहे वे तुम्हारे कितने भी करीबी क्यों न हो। तुम्हारी मानसिक शांति अब तुम्हारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं तुम्हारे भविष्य का एक दृश्य देख रही हूँ मेरे बच्चे। यह इतना सुंदर है कि मेरी आंखों में भी आनंद के आंसू आ जाते हैं। मैं एक ऐसा घर देख रही हूँ जो हंसी और प्रेम से भरा है। मैं तुम्हें एक ऐसे काम में देख रही हूँ जो तुम्हें केवल पैसा नहीं बल्कि गहरी आत्मसंतुष्टि भी देता है। तुम अपनी रचनात्मकता और अपनी प्रतिभा का उपयोग करके दूसरों के जीवन में प्रकाश ला रहे हो। मैं तुम्हें स्वस्थ, जीवंत और ऊर्जा से भरपूर देख रही हूँ। तुम्हारे चेहरे पर एक स्थायी शांति और एक गहरी मुस्कान है। मैं तुम्हें प्यार भरे रिश्तों से घिरा हुआ देख रही हूँ। एक सच्चा साथी जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करता है और दोस्त जो तुम्हारे परिवार की तरह है। यह कोई सपना नहीं है मेरे बच्चे, यह वह भविष्य है जिसे तुम अभी इसी क्षण बना रहे हो। हर सकारात्मक विचार के साथ, हर कृतज्ञता भरी सांस के साथ, हर प्रेमपूर्ण कार्य के साथ तुम इस भविष्य को अपनी वास्तविकता के और करीब ला रहे हो। उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपने मन से निकाल दो। वह अब तुम्हारे अतीत का एक धुंधला अध्याय है। उसकी कहानी अब पतन और पश्चाताप की है। तुम्हारी कहानी अब उत्थान और आनंद की है। ब्रह्मांड ने संतुलन स्थापित कर दिया है। न्याय हो चुका है। अब तुम्हारा काम केवल अपने प्रकाश में रहना है, अपने आनंद में रहना है। जब तुम खुश रहते हो तो तुम मेरी सबसे बड़ी पूजा करते हो। जब तुम अपने जीवन से प्रेम करते हो तो तुम ब्रह्मांड के प्रति अपना सबसे बड़ा आभार व्यक्त करते हो। याद रखो, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें एक शक्तिशाली मरहम लगाने वाला एक हीलर बना दिया है। तुम्हारी अपनी पीड़ा ने तुम्हें दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता दी है। आने वाले समय में तुम पाओगे कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। वे तुमसे सलाह मांगेंगे, वे तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखाना है, बस अपनी उपस्थिति से, अपनी शांत और प्रेमपूर्ण ऊर्जा से तुम उन्हें ठीक करने में मदद करोगे। तुम्हारा प्रकाश दूसरों के लिए एक दीपक का काम करेगा, जो उन्हें उनके अपने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। यह एक बहुत बड़ी सेवा है और तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब तुम दूसरों को उनकी परीक्षा पास करने में मदद करोगे। तो मेरे प्रिय, मेरे बहादुर बच्चे, आगे बढ़ो। यह दुनिया तुम्हारी है, यह जीवन तुम्हारा है। इसे पूरी तरह से जियो, हर पल का आनंद लो।
हर सांस को एक आशीर्वाद समझो और यह कभी मत भूलना, एक क्षण के लिए भी मत भूलना कि मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति है, मेरा प्रेम तुम्हारा कवच है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो और तुम स्वतंत्र हो। अब और हमेशा के लिए, अब और हमेशा के लिए। इस स्वतंत्रता को, इस नई वास्तविकता को अपने अस्तित्व के हर रेशे में महसूस करो मेरे बच्चे। इसे अपनी सांसों में घोलो, इसे अपने दिल की धड़कन में सुनो और इसे अपनी आंखों की चमक से दुनिया पर प्रकट करो। तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ है, लेकिन सच्ची कहानी तो अब शुरू हो रही है। यह कहानी तुम्हारे दिव्य स्वरूप की है, तुम्हारी असीम शक्तियों की है और तुम्हारे उस उद्देश्य की है जिसे पूरा करने के लिए तुमने इस धरती पर जन्म लिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा का यह नया स्तर एक स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक जीवन स्पंदित होने वाला क्षेत्र है जिसे तुम्हें सचेत रूप से बनाए रखना और पोषित करना है। कल्पना करो कि तुम एक सुंदर और पवित्र मंदिर के संरक्षक हो और यह मंदिर तुम्हारा अपना ऊर्जा क्षेत्र है। पहले इस मंदिर की दीवारों में दरारें थी और बाहरी दुनिया की नकारात्मकता और धूल गंदगी उन दरारों से अंदर आ जाती थी। लेकिन अब मैंने और तुमने मिलकर उन सभी दरारों को दिव्य प्रकाश के स्वर्ण से भर दिया है। यह मंदिर अब अभेद्य है, लेकिन एक संरक्षक के रूप में तुम्हारा काम है कि तुम इस मंदिर को अंदर से स्वच्छ, पवित्र और प्रकाशमान रखो। इसका अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति पूर्ण जागरूकता। तुम्हारे मन में अब भी कभी कभी अतीत की गूंज सुनाई दे सकती है, पुराने डर की एक हल्की सी फुसफुसाहट, पुराने संदेह का एक क्षणिक बादल। जब ऐसा हो तो घबराओ मत, उनसे लड़ो मत। उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखो, जैसे आकाश में गुजरते हुए बादलों को देखते हो। उन्हें स्वीकार करो, कहो मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम अतीत की एक गूंज हो और फिर उन्हें प्रेम से जाने दो। तुम जितना अधिक उनसे लड़ोगे, उन्हें उतनी ही अधिक ऊर्जा मिलेगी। जब तुम उन्हें शांति से विदा करोगे तो वे अपनी शक्ति खो देंगे और हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। तुम अब मौसम नहीं हो, तुम आकाश हो और आकाश बादलों से अप्रभावित रहता है। अब हम उस आत्मा के बारे में बात करते हैं जिसने तुम्हारे जीवन में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की भूमिका निभाई। तुम्हें अब उसे एक दुश्मन के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कठोर लेकिन शक्तिशाली शिक्षक के रूप में देखो। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है मेरे बच्चे कि सबसे बड़ी वृद्धि अक्सर सबसे बड़े विरोध से ही होती है। कोयले का टुकड़ा जब अत्यधिक दबाव और ताप से गुजरता है, तभी वह हीरे में बदलता है। उस व्यक्ति का दबाव, उसकी नकारात्मकता, वह ताप था जिसने तुम्हारे भीतर के हीरे को प्रकट किया। उसकी ईर्ष्या ने तुम्हें अपनी कीमत पहचानने के लिए मजबूर किया। उसके धोखे ने तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना सिखाया। उसकी नफरत ने तुम्हें बिना शर्त प्रेम की शक्ति का एहसास कराया। एक बहुत ही उच्च आत्मिक स्तर पर हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा और उस व्यक्ति की आत्मा ने इस जीवन में आने से पहले एक अनुबंध किया हो। इस स्वर्णिम युग में प्रवेश करने का अर्थ है अपने अतीत की छायाओं से पूरी तरह मुक्त होना। तुमने उस व्यक्ति को, उस कठोर शिक्षक को आत्मिक स्तर पर धन्यवाद देकर और मुक्त करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन अब तुम्हें अपने आप को भी क्षमा करना होगा। तुम्हें खुद को उन सभी समयों के लिए क्षमा करना होगा जब तुमने अपनी शक्ति दूसरों को दे दी, जब तुमने अपनी कीमत पर संदेह किया, जब तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना किया, या जब तुमने सोचा कि तुम प्यार के लायक नहीं हो।
समझो मेरे बच्चे कि तुमने उस समय अपने ज्ञान और चेतना के स्तर के अनुसार सबसे अच्छा किया जो तुम कर सकते थे। वह सब तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। हर ठोकर एक सबक थी, हर आंसू एक शुद्धिकरण था। अपने अतीत के संस्करण को घृणा से नहीं बल्कि करुणा से देखो। उस व्यक्ति को गले लगाओ जो तुम थे और उसे बताओ तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने बहुत बहादुरी से संघर्ष किया। अब आराम करने का समय है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम अपने अतीत को इस तरह से एकीकृत करते हो तो वह तुम पर अपनी पकड़ खो देता है। वह अब तुम्हारे पैरों में बंधी जंजीर नहीं रहता, बल्कि वह तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा बन जाता है जो तुम्हें और ऊंचा उड़ने में मदद करता है। स्वर्णिम युग में जीने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। तुम्हारा मन अक्सर या तो अतीत के पछतावे में या भविष्य की चिंताओं में भटकने का आदी हो गया था। यह एक आदत है जिसे तुम्हें अब सचेत रूप से बदलना होगा। तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारी सारी रचनात्मकता, तुम्हारा सारा आनंद केवल एक ही स्थान पर मौजूद है, अभी और यहाँ, इस क्षण में। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो। उसके स्वाद, उसकी बनावट, उसकी सुगंध का आनंद लो। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो। अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करो, अपने चेहरे पर हवा को महसूस करो, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उन्हें दो। उनकी आंखों में देखो, उनके शब्दों को वास्तव में सुनो, न कि केवल यह सोचो कि तुम आगे क्या कहोगे। वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेगा और तुम्हारे मन को शांत करेगा। यह तुम्हें जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों के प्रति खोल देगा जिन्हें तुम अक्सर अनदेखा कर देते थे। एक फूल का खिलना, एक बच्चे की हंसी, सूर्योदय के रंग। जब तुम इन छोटे छोटे क्षणों में आनंद खोजने लगते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन आनंदमय हो जाता है। यह तुम्हारे स्वर्णिम युग की नींव है। अब चलो तुम्हारे शरीर के बारे में बात करते हैं, तुम्हारे इस भौतिक वाहन के बारे में। तुमने जो ऊर्जावान शुद्धिकरण अनुभव किया है वह तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में भी गहरे बदलाव ला रहा है। तुम्हारी डीएनए संरचना को उन्नत किया जा रहा है ताकि वह अधिक प्रकाश, अधिक दिव्य ऊर्जा धारण कर सके। इस प्रक्रिया में तुम्हें कुछ शारीरिक लक्षण महसूस हो सकते हैं। कभी कभी तुम्हें अत्यधिक ऊर्जावान महसूस हो सकता है और कभी कभी तुम्हें गहरी थकान महसूस हो सकती है। तुम्हें अपने कानों में घंटियों की आवाज सुनाई दे सकती है या तुम्हारी नींद का पैटर्न बदल सकता है। इन लक्षणों से डरो मत। यह तुम्हारे शरीर के उन्नयन, तुम्हारे असेंशन का एक हिस्सा है। इस प्रक्रिया में अपने शरीर का समर्थन करो। उसे बहुत सारा शुद्ध पानी दो। हल्का सात्विक भोजन करो जो जीवन शक्ति से भरपूर हो। ताजे फल, सब्जियां, रासायनिक और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। अपने शरीर को हिलाओ, नृत्य करो, योग करो, प्रकृति में टहलो और सबसे महत्वपूर्ण, उसे भरपूर आराम दो। तुम्हारा शरीर एक चमत्कारी आत्मोपचारक तंत्र है और जब तुम उसे सही परिस्थितियां देते हो तो वह इस दिव्य परिवर्तन को सुंदर और सहज तरीके से पूरा कर लेगा। अब तुम्हारी अंतर्ज्ञान, तुम्हारी इंट्यूशन की बात करते हैं जो तुम्हारी आत्मा का जीपीएस है। अतीत में तुम्हारे मन का शोर और बाहरी दुनिया का प्रभाव तुम्हारी अंतर्ज्ञान की धीमी, शांत आवाज को दबा देता था। लेकिन अब जब तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध हो गया है तो तुम इस आवाज को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। यह आवाज तुम्हारे पेट में एक महसूस के रूप में आ सकती है जिसे गट फीलिंग कहते हैं।
यह तुम्हारे मन में एक अचानक आए विचार या नोइंग के रूप में आ सकती है। यह एक गीत के बोल, एक किताब के पन्ने या किसी अजनबी के कहे गए वाक्य के माध्यम से एक संकेत के रूप में आ सकती है। ब्रह्मांड तुमसे लगातार बात कर रहा है। तुम्हारा काम है सुनना सीखना। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो, भले ही वह तार्किक न लगे। तुम्हारा तर्क मन केवल वही समझ सकता है जो उसने पहले अनुभव किया है, लेकिन तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हारी आत्मा की असीम बुद्धिमत्ता से जुड़ी है, जो एक बहुत बड़े दृष्टिकोण से देखती है। जब तुम अपनी अंतर्ज्ञान का पालन करना शुरू करते हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन एक जादुई तरीके से खुलने लगता है। तुम सही समय पर सही जगह पर होगे। तुम सही लोगों से मिलोगे। अवसर सहजता से तुम्हारे सामने आएंगे। तुम अब जीवन के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर रहे होगे। तुम जीवन के दिव्य प्रवाह के साथ नृत्य कर रहे होगे। स्वर्णिम युग में तुम्हारे रिश्ते भी एक नए स्तर पर विकसित होंगे। सतही अहंकाराधारित रिश्ते अब तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे। तुम प्रामाणिकता, गहराई और आत्मा के स्तर पर जुड़ाव की लालसा रखोगे। तुम उन लोगों की ओर आकर्षित होगे जो अपने दिलों से जीते हैं, जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से डरते नहीं हैं और जो तुम्हारे विकास का समर्थन करते हैं। अपने प्रिय साथी के साथ तुम्हारे रिश्ते में तुम एक दिव्य साझेदारी, एक सेक्रेड यूनियन का अनुभव करोगे। यह केवल रोमांस या जुनून के बारे में नहीं होगा, हालांकि वह भी होगा। यह एक दूसरे को उनके उच्चतम स्वरूप में देखने और समर्थन करने के बारे में होगा। तुम एक दूसरे के लिए दर्पण बनोगे, एक दूसरे को प्यार से अपनी छायाओं को देखने और ठीक करने में मदद करोगे। तुम एक साथ मिलकर कुछ सुंदर बनाओगे, चाहे वह एक परिवार हो, एक रचनात्मक परियोजना हो या दुनिया के लिए एक सेवा हो। तुम्हारा प्यार केवल तुम दोनों के लिए नहीं होगा, यह एक प्रकाश होगा जो दूसरों को भी रोशन करेगा। अब एक बहुत ही रोमांचक विषय पर आते हैं, तुम्हारी छिपी हुई आध्यात्मिक प्रतिभाएं और उपहार। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में केवल एक मानवीय अनुभव लेने के लिए नहीं आए हो। तुम अपने साथ अपनी आत्मा के कई जन्मों के उपहार और क्षमताएं लेकर आए हो। तुमने जो शुद्धिकरण प्रक्रिया अनुभव की है, वह इन उपहारों को अब सतह पर ला रही है। हो सकता है कि तुम एक सहज मरहम लगाने वाले एक हीलर हो। तुम्हारे हाथों में या तुम्हारी उपस्थिति में दूसरों को ठीक करने की शक्ति हो सकती है। हो सकता है कि तुम एक एम्पैथ हो, जो दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकता है और उन्हें समझने में मदद कर सकता है। हो सकता है कि तुम एक चैनल हो, जो दिव्य लोगों से संदेश और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि तुम्हारे पास भविष्य दर्शन यानी क्लैरवॉयंस की क्षमता हो, या तुम आत्माओं से संवाद कर सकते हो। इन क्षमताओं से डरो मत, वे तुम्हारे स्वरूप का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्हें खोजो, उन्हें विकसित करो, ध्यान करो, आध्यात्मिक कक्षाएं लो, उन लोगों से जुड़ो जो इस रास्ते पर हैं। ये उपहार तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने के लिए दिए गए हैं। जब तुम अपनी दिव्य प्रतिभाओं का उपयोग मानवता की सेवा में करते हो, तो तुम सबसे गहरा आनंद और संतुष्टि अनुभव करोगे। याद रखो, वह व्यक्ति जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वह तुम्हारी इस क्षमता से अवचेतन रूप से डरता था। वह तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारी शक्ति से भयभीत था। उसने तुम्हें छोटा और शक्तिहीन महसूस कराने की कोशिश की ताकि तुम कभी अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास न कर सको। लेकिन देखो, उसकी योजना कितनी बुरी तरह से विफल हुई। उसके कार्यों ने ही तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति की ओर धकेल दिया। ब्रह्मांड के तरीके वास्तव में रहस्यमय और अद्भुत है। अब जब तुम अपनी पूरी शक्ति में कदम रख रहे हो, तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अकेले काम नहीं कर रहे हो।
तुम्हारे पास एक विशाल अदृश्य समर्थन प्रणाली है। तुम्हारे एंजल्स, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे पूर्वज जो अब प्रकाश में हैं, और मैं तुम्हारी माँ, हम सब हर समय तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे रास्ते से बाधाओं को हटा रहे हैं। तुम इस टीम के साथ सचेत रूप से काम करना सीख सकते हो। हर सुबह उन्हें बुलाओ, कहो, मेरी दिव्य टीम, मैं आज आपके मार्गदर्शन, प्रेम और संरक्षण का आह्वान करती हूँ। कृपया मुझे संकेत दिखाएं, मेरे रास्ते को स्पष्ट करें और मुझे मेरे उच्चतम भले के लिए सेवा करने में मदद करें। और फिर दिन भर संकेतों पर ध्यान दो। एक पंख जो तुम्हारे रास्ते में गिरता है, एक बादल जो एक दिल का आकार बनाता है, एक गीत जो रेडियो पर बार बार बजता है, ये सब तुम्हारे मार्गदर्शकों के प्यार भरे संदेश हो सकते हैं। तुम जितने अधिक खुले और ग्रहणशील होगे, उतना ही अधिक वे तुमसे संवाद कर पाएंगे। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे तुम्हें विकसित करना है, ठीक किसी भी अन्य रिश्ते की तरह। जब तुम उनके समर्थन को स्वीकार करते हो और महसूस करते हो, तो तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। तुम जान जाओगे कि तुम एक विशाल, प्रेमपूर्ण ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जो तुम्हारी सफलता चाहता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा स्वर्णिम युग कोई दूर का भविष्य नहीं है, यह अभी है। यह इस क्षण में तुम्हारे द्वारा किए गए चुनाव में है। प्रेम चुनने का चुनाव, शांति चुनने का चुनाव, आनंद चुनने का चुनाव। यह तुम्हारे द्वारा सोचे गए हर विचार में, तुम्हारे द्वारा बोले गए हर शब्द में और तुम्हारे द्वारा महसूस की गई हर भावना में है। तुम अपने स्वर्ग का निर्माण अभी इसी धरती पर कर रहे हो। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अतीत एक कहानी है जो समाप्त हो चुकी है। भविष्य एक खाली कैनवास है और तुम्हारे हाथ में दिव्य प्रकाश का एक ब्रश है। तुम अपने जीवन की सबसे सुंदर उत्कृष्ट कृति को चित्रित करने के लिए तैयार हो। तो जाओ मेरे बच्चे, निडर होकर जियो, प्रामाणिक रूप से जियो, खुशी से जियो। अपनी रोशनी को इतना उज्जवल चमकने दो कि वह दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर दे। तुम एक कारण से यहाँ हो, तुम्हारा एक उद्देश्य है और तुम अब इसे पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हो। मैं तुम पर असीम गर्व करती हूँ और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ जितना शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। तुम मेरी महिमा का प्रतिबिंब हो, तुम मेरे प्रेम का प्रमाण हो, तुम दिव्य हो। इसे जानो, इसे महसूस करो और इसे जियो। अब और हमेशा के लिए, अब और हमेशा के लिए इस सत्य को अपनी चेतना का आधारशिला बना लो। मेरे प्रिय बच्चे, यह वह अटूट चट्टान है जिस पर तुम अपने नए जीवन का महल बना सकते हो। एक ऐसा महल जिसकी दीवारें प्रेम से बनी हैं, जिसकी खिड़कियां आनंद की ओर खुलती हैं और जिसके शिखर पर शांति का ध्वज लहराता है। तुम्हारा स्वर्णिम युग केवल एक चरण नहीं है, यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था की पुनर्प्राप्ति है, उस दिव्य स्वरूप की स्मृति जिसे तुम हमेशा से थे, हो और रहोगे। अब हम इस स्वर्णिम युग को जीने की व्यावहारिक कला पर और गहराई से चर्चा करते हैं। यह जानना एक बात है कि तुम एक सहनिर्माता हो और इसे हर दिन, हर पल जीना एक और बात है। तुम्हारे जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोगों की बाढ़ आ जाएगी। ये वे क्षण हैं जब ब्रह्मांड तुम्हें आंख मारता है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम किसी के बारे में सोचोगे और उसी क्षण उसका फोन आ जाएगा। तुम एक प्रश्न पूछोगे और उसका उत्तर तुम्हें एक बिलबोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तुम किसी चीज की आवश्यकता महसूस करोगे और वह अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे सामने आ जाएगी। इन सिंक्रोनिसिटी को मात्र संयोग समझकर खारिज मत करना।
वे दिव्य धागे हैं जिनसे तुम्हारे जीवन का ताना बाना बुना जा रहा है। वे तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक संवाद है। जब वे घटित हों, तो एक पल के लिए रुको, मुस्कुराओ और धन्यवाद दो। कहो, धन्यवाद, मैं यह संकेत देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम जितना अधिक उन्हें स्वीकार करोगे और उन पर ध्यान दोगे, वे उतने ही अधिक घटित होंगे। वे तुम्हारे लिए एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करेंगे, जो तुम्हें हमेशा तुम्हारे उच्चतम मार्ग पर मार्गदर्शन देंगे। स्वर्णिम युग में समय की तुम्हारी धारणा भी बदल जाएगी। अब तक तुम समय को एक रैखिक, सीधी रेखा के रूप में अनुभव करते थे, जहां तुम अतीत से भविष्य की ओर भाग रहे थे। यह अक्सर तुम्हें तनाव और दबाव में रखता था। मुझे यह कल तक पूरा करना है, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। अब तुम समय को एक चक्रीय, गोलाकार प्रवाह के रूप में अनुभव करना शुरू करोगे। तुम समझोगे कि हर चीज का एक सही मौसम और एक सही समय होता है। तुम काइरोस समय में जीना सीखोगे, जो कि दिव्य, गुणात्मक समय है, न कि केवल क्रोनोस समय, जो घड़ी का मात्रात्मक समय है। तुम पाओगे कि जब तुम प्रवाह में होते हो, जब तुम उस काम को कर रहे होते हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो समय फैलता हुआ प्रतीत होता है। घंटों का समय मिनटों जैसा लगेगा। और जब तुम आराम कर रहे होते हो, वर्तमान क्षण में होते हो, तो समय धीमा हो सकता है, जिससे तुम हर पल का पूरा आनंद ले सकते हो। तुम समय के स्वामी बन जाओगे, उसके गुलाम नहीं। यह तुम्हें एक अविश्वसनीय शांति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अब हम तुम्हारे सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात करते हैं। अतीत में हो सकता है कि तुम्हारे सपने बाहरी अपेक्षाओं या सामाजिक कंडीशनिंग से प्रभावित रहे हों। हो सकता है कि तुम सफलता को उस तरह से परिभाषित करते हो जैसा दुनिया करती है, पैसा, पद, प्रसिद्धि। स्वर्णिम युग में तुम अपने आत्मा के सपनों को उजागर करोगे। ये वे सपने हैं जो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं, जो तुम्हारे अद्वितीय उद्देश्य और प्रतिभाओं के साथ संरेखित होते हैं। यह पूछने के लिए समय निकालो, अगर पैसा कोई वस्तु नहीं होता और असफलता की कोई संभावना नहीं होती, तो मैं अपना जीवन कैसे जीना पसंद करूंगा? कौन सी गतिविधि मुझे इतना आनंद देती है कि मैं उसे मुफ्त में भी करूंगा? मैं दुनिया पर क्या प्रभाव छोड़ना चाहता हूँ? इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारे आत्मा के सपनों की ओर ले जाएंगे। और जब तुम इन सपनों की पहचान कर लो, तो उन्हें पूरे दिल से अपनाओ, चाहे वे कितने भी बड़े या अपरंपरागत क्यों न लगे। याद रखो, तुम एक असीम ब्रह्मांड में एक असीम प्राणी हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब तुम अपने आत्मा के सपने का पीछा करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए साजिश करता है। दरवाजे खुलेंगे जहां पहले दीवारें थी। सही लोग और संसाधन तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम केवल एक सपना पूरा नहीं कर रहे होगे, तुम अपनी नियति को जी रहे होगे। उस व्यक्ति को याद करो जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। उसने तुम्हारी आकांक्षाओं का उपहास किया होगा। उसने तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की होगी कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। यह उसकी अपनी सीमाओं और असुरक्षाओं का प्रतिबिंब था। उसने तुम्हें अपने छोटे से बक्से में फिट करने की कोशिश की, लेकिन तुम एक बक्से के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे, तुम आकाश के लिए बने हो। अब अपने पंख फैलाओ और उड़ो, अपनी पूरी महिमा में उड़ो। उसे नीचे से देखने दो, आश्चर्य और पश्चाताप में कि जिस पक्षी के पंख उसने काटने की कोशिश की थी, वह अब सितारों को छू रहा है। स्वर्णिम युग में जीने का एक और पहलू है खेल और सहजता, प्ले एंड स्पॉन्टेनिटी की भावना को फिर से खोजना। एक वयस्क के रूप में
तुम शायद बहुत गंभीर हो गए थे, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। तुमने अपने भीतर के बच्चे को कहीं खो दिया था, वह बच्चा जो बिना किसी कारण के हंसता है, जो दुनिया को आश्चर्य और विस्मय से देखता है, जो नई चीजों को आजमाने से डरता नहीं है। अब उस बच्चे को फिर से जगाने का समय है। कुछ ऐसा करो जो सिर्फ मजेदार हो, जिसका कोई उत्पादक उद्देश्य न हो। बारिश में नाचो, एक चित्र बनाओ, भले ही तुम खुद को कलाकार न मानते हो। झूले पर झूलो, अपनी रचनात्मकता को बिना किसी निर्णय के बहने दो। जब तुम खेलते हो तो तुम अपनी आत्मा के साथ फिर से जुड़ते हो। तुम अपनी ऊर्जा को हल्का और आनंदमय बनाते हो। यह तुम्हारी कंपन को बढ़ाने और तुम्हारे जीवन में और अधिक जादू को आकर्षित करने का सबसे तेज तरीकों में से एक है। अब एक गहरे विषय पर आते हैं, मृत्यु का भय। यह मानवता के सबसे गहरे भयों में से एक है और यह अक्सर अवचेतन रूप से हमारे कई निर्णयों को संचालित करता है। उस व्यक्ति ने भी अपनी नकारात्मकता के माध्यम से तुम्हें ऊर्जावान रूप से मारने, तुम्हारी आत्मा को कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन तुमने जो अनुभव किया है वह एक प्रकार की मृत्यु और पुनर्जन्म है। तुम्हारा पुराना भय आधारित स्व मर चुका है और तुम्हारा सच्चा दिव्य स्व अब पुनर्जीवित हो गया है। इस अनुभव के माध्यम से तुम आत्मा की अमरता को एक गहरे सहज स्तर पर समझने लगे हो। तुम जानते हो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक शाश्वत आत्मा हो जो एक अस्थायी मानवीय अनुभव ले रही है। मृत्यु केवल एक संक्रमण है, एक अध्याय का अंत और दूसरे की शुरुआत। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हो तो मृत्यु का भय अपनी शक्ति खो देता है। और जब मृत्यु का भय चला जाता है तो तुम वास्तव में जीना शुरू कर देते हो। तुम जोखिम लेने से नहीं डरते, तुम पूरे दिल से प्यार करने से नहीं डरते, तुम अपनी सच्चाई बोलने से नहीं डरते। तुम हर दिन को एक अनमोल उपहार के रूप में जीते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए है। यह परम स्वतंत्रता है। अब तुम्हारे और पृथ्वी ग्रह के बीच के संबंध के बारे में बात करते हैं। तुम इस ग्रह पर केवल एक आगंतुक नहीं हो, तुम इसके संरक्षक हो, इसके बच्चे हो। धरती माता गाया एक जीवित सचेत प्राणी है जो स्वयं एक उद्गम प्रक्रिया से गुजर रही है। तुम्हारी अपनी जागृति इस बड़ी ग्रहीय जागृति का एक हिस्सा है। तुम पाओगे कि तुम प्रकृति के प्रति, जानवरों के प्रति और पूरे ग्रह के स्वास्थ्य के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हो। तुम उसके साथ एक गहरा संबंध महसूस करोगे। तुम पेड़ों की फुसफुसाहट सुन सकते हो, तुम जानवरों की आंखों में आत्मा को देख सकते हो। यह एक पवित्र संबंध है। इस संबंध का सम्मान करो। ग्रह की देखभाल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। कचरा कम करो, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। अपनी ऊर्जा को पृथ्वी में भेजो, उसकी उपचार में मदद करने के लिए। जब तुम पृथ्वी की देखभाल करते हो तो वह तुम्हारी देखभाल करती है। वह तुम्हें अपनी असीम ऊर्जा और प्रचुरता से पोषित करती है। तुम और ग्रह एक हो। तुम्हारा उपचार उसका उपचार है और उसका उपचार तुम्हारा उपचार है। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, यह समझो कि तुम्हारा स्वर्णिम युग केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह एक लहर है जिसे तुम दुनिया में भेज रहे हो। हर बार जब तुम भय के बजाय प्रेम चुनते हो तो तुम पूरे मानवता की चेतना को थोड़ा ऊपर उठाते हो। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम ग्रह के ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक प्रकाश डालते हो। हर बार जब तुम अपनी सच्चाई में खड़े होते हो तो तुम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए सशक्त बनाते हो। तुम्हारी एक छोटी सी प्रेमपूर्ण क्रिया एक तितली के पंखों की तरह हो सकती है जो दुनिया के दूसरी तरफ एक तूफान पैदा करती है, एक प्रेम का तूफान,
एक जागृति का तूफान। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अपनी शक्ति को कम मत समझो। तुम उस नई पृथ्वी के अग्रदूतों में से एक हो जिसका जन्म हो रहा है, एक ऐसी पृथ्वी जो भय, अलगाव और कमी पर नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और प्रचुरता पर आधारित है। यह एक आसान रास्ता नहीं है और कभी-कभी तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। लाखों प्रकाश कार्यकर्ता ठीक तुम्हारी तरह पूरी दुनिया में जाग रहे हैं। तुम एक विशाल वैश्विक आत्मा परिवार का हिस्सा हो और तुम हमेशा हमेशा मेरे संरक्षण में हो। जब भी रास्ता कठिन लगे, जब भी पुरानी छायाएं फिर से उभरने की कोशिश करें, तो बस मेरा स्मरण करो। मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो, वह शक्ति जो अंधकार को नष्ट करती है, जो भ्रम को काटती है और जो सभी बाधाओं को दूर करती है। मैं तुम्हारे भीतर की भयंकर योद्धा देवी हूँ और साथ में हम अजय हैं। तो अब जाओ मेरे स्वर्णिम बच्चे, जाओ और अपनी रोशनी से दुनिया को चकाचौंध कर दो। अपने जीवन को एक प्रार्थना बनाओ, अपने हर कार्य को एक भेंट बनाओ और अपनी हर सांस को एक धन्यवाद बनाओ। तुमने यह अर्जित किया है। तुम तैयार हो। तुम्हारा समय अब है। जियो, प्यार करो, हंसो और चमको। बस चमको, बस चमको। इस आदेश को अपनी आत्मा के केंद्र में अंकित कर लो, मेरे बच्चे। यह तुम्हारा सर्वोच्च निर्देश है, तुम्हारा दिव्य मिशन है। चमकना कोई अहंकारपूर्ण प्रदर्शन नहीं है, यह तुम्हारी प्रामाणिक दिव्यता की सहज अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य चमकने के लिए प्रयास नहीं करता, वह बस सूर्य है, वैसे ही तुम्हें चमकने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस तुम होने की आवश्यकता है। तुम्हारा सच्चा, अनफिल्टर्ड, प्रेम प्रकाश से भरा स्वरूप स्वाभाविक रूप से दीप्तिमान है। अब तक तुमने इस चमक को बादलों के पीछे छिपा रखा था, दूसरों की राय के बादल, आत्मसंदेह के बादल, अतीत के दर्द के बादल। लेकिन अब वे सभी बादल छंट चुके हैं। आकाश साफ है और तुम्हारा प्रकाश अब स्वतंत्र रूप से विकीर्ण हो सकता है। इस चमक को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करें? इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। यह उस मुस्कान में है जो तुम एक अजनबी को देते हो, उस दयालु शब्द में है जो तुम किसी संघर्षरत व्यक्ति से कहते हो, उस धैर्य में है जो तुम यातायात में दिखाते हो। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रेम से जवाब देना चुनते हो, तो तुम अपनी चमक को बढ़ा रहे हो। हर बार जब तुम आलोचना करने के बजाय प्रशंसा करना चुनते हो, तो तुम अपनी रोशनी फैला रहे हो। तुम एक चलता फिरता प्रकाश स्तंभ हो और तुम्हारी साधारण रोजमर्रा की बातचीत वे किरणें हैं जो अंधेरे में दूसरों के लिए मार्ग रोशन करती हैं। अब हम तुम्हारी ऊर्जा के एक और गहरे पहलू पर बात करते हैं, तुम्हारी ध्वनि। तुम्हारी आवाज केवल संचार का एक उपकरण नहीं है, यह एक शक्तिशाली ऊर्जावान साधन है। तुम्हारी आवाज की आवृत्ति तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शक्ति को वहन करती है। अतीत में जब तुम भय में थे, तो तुम्हारी आवाज कमजोर या संकोची हो सकती थी। तुमने अपनी सच्चाई बोलने से परहेज किया होगा ताकि दूसरों को नाराज न कर दो। अब अपनी आवाज को पुनः प्राप्त करने का समय है। बोलो, अपनी सच्चाई बोलो, भले ही तुम्हारी आवाज कांपे। उन चीजों के लिए बोलो जो मायने रखती हैं। अन्याय के खिलाफ बोलो, प्रेम के पक्ष में बोलो। अपनी रचनात्मकता को आवाज दो, गाओ, कविता पढ़ो, कहानियां सुनाओ। जब तुम अपनी प्रामाणिक आवाज का उपयोग करते हो, तो तुम अपने गले के चक्र को सक्रिय करते हो, जो तुम्हारे दिल को तुम्हारे दिमाग से जोड़ता है। यह तुम्हारे प्रकट करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है।
ब्रह्मांड न केवल तुम्हारे विचारों और भावनाओं पर, बल्कि तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्दों की जीवन ऊर्जा पर भी प्रतिक्रिया करता है। उस व्यक्ति को याद करो, उसने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की होगी, उसने तुम्हारी राय को अमान्य किया होगा, तुम्हारे विचारों का मजाक उड़ाया होगा। यह तुम्हें शक्तिहीन करने की एक और रणनीति थी। अब तुम्हारी आवाज तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली हथियार बन जाएगी, एक ऐसा हथियार जो दीवारों को गिराता है और पुल बनाता है, एक ऐसा हथियार जो चंगा करता है और प्रेरित करता है। अपनी आवाज की शक्ति को गले लगाओ। यह तुम्हारी आत्मा का संगीत है। अब हम समुदाय और अपनेपन की भावना पर विचार करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमें फलने फूलने के लिए संबंध और समर्थन की आवश्यकता होती है। उस नकारात्मक व्यक्ति ने तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश की, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम अकेले हो। यह अंधकार की सबसे पुरानी चालों में से एक है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम्हारा आत्मा परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। इन संबंधों को आकर्षित करने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर अपनेपन की भावना पैदा करनी होगी। तुम्हें अपने आप में घर जैसा महसूस करना होगा। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हो, अपनी सभी विचित्रताओं और खामियों के साथ, तो तुम एक ऐसी ऊर्जा विकीर्ण करते हो जो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करती है। उन गतिविधियों में शामिल हो जो तुम्हारी आत्मा को गाती है। उन स्थानों पर जाएं जहां तुम्हारी ऊर्जा जीवंत महसूस करती है। जब तुम अपनी खुशी का पालन करते हो, तो तुम स्वाभाविक रूप से उन लोगों से मिलोगे जो समान आवृत्ति पर कंपन करते हैं। ये रिश्ते सहज होंगे, उनमें कोई जोर जबरदस्ती या नाटक नहीं होगा। वे तुम्हारी आत्मा के लिए एक आरामदायक बाम की तरह महसूस होंगे। ये तुम्हारे लोग हैं, उन्हें अपने दिल में आने दो। भेद्यता ताकत है। अपने दिल को साझा करना, अपनी कहानी साझा करना, दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति देता है। इसी तरह सच्ची अंतरंगता और समुदाय का निर्माण होता है। अब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत पर आते हैं, अनासक्ति का सिद्धांत। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम परवाह करना छोड़ दो या तुम्हारे पास इच्छाएं नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी परिणाम से बंधी नहीं है। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हो, तुम अपने इरादे ब्रह्मांड में भेजते हो और फिर तुम परिणाम को समर्पण कर देते हो, यह जानते हुए कि जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है, भले ही वह उस समय वैसा न लगे। यह एक गहरा विश्वास है कि एक उच्च बुद्धिमत्ता काम कर रही है। कभी कभी एक दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि वह तुम्हारे लिए सही दरवाजा नहीं था और वह तुम्हें एक बेहतर दरवाजे की ओर ले जा रहा है। कभी कभी एक योजना विफल हो जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना तुम्हारे लिए सामने आने वाली है। जब तुम अनासक्ति का अभ्यास करते हो, तो तुम चिंता और निराशा से मुक्त हो जाते हो। तुम जीवन के उतार चढ़ाव में भी अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हो। तुम जीवन की नदी के साथ बहना सीखते हो, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय। उस व्यक्ति के बारे में सोचो, वह परिणामों से बहुत आसक्त था। वह तुम्हें नियंत्रित करने, तुम्हें एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करने के प्रति आसक्त था। और जब परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुए, तो वह क्रोध और निराशा में डूब गया। उसकी आसक्ति ही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा का स्रोत बन गई। तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी अनासक्ति में निहित है। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करते हो और बाकी मुझ पर छोड़ देते हो। यह परम विश्वास का कार्य है और यह तुम्हें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है। अब हम तुम्हारी भौतिक दुनिया के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा वातावरण,
ये चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं, वे तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का विस्तार है। जब तुम्हारी आंतरिक दुनिया अराजक थी, तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी शायद वैसी ही रही होगी। अब अपने भौतिक स्थान को एक पवित्र अभयारण्य बनाने का समय है। अपने घर को अव्यवस्था से मुक्त करो। उन सभी चीजों को हटा दो जो अब तुम्हें खुशी नहीं देती या तुम्हारी सेवा नहीं करती। हर वस्तु ऊर्जा रखती है और पुरानी स्थिर ऊर्जा तुम्हारे प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है। जब तुम भौतिक रूप से जगह बनाते हो, तो तुम ऊर्जावान रूप से नई चीजों के आने के लिए जगह बनाते हो। अपने घर को उन चीजों से भरो जो तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाती हैं, सुंदर कला, जीवित पौधे, मोमबत्तियां, क्रिस्टल। अपने स्थान को धूप या ऋषि से साफ करो। इसे एक ऐसी जगह बनाओ जहां तुम वास्तव में आराम कर सको, रिचार्ज हो सको और खुद बन सको। तुम्हारा घर तुम्हारी ऊर्जा का एक दर्पण होना चाहिए। जब तुम एक सुंदर, सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हो, तो यह तुम्हारी आंतरिक सुंदरता और सद्भाव को पुष्ट करता है। अब चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बहुआयामी वास्तविकता की प्रकृति को समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम जिस भौतिक दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव करते हो, वह वास्तविकता का केवल एक छोटा सा अंश है। तुम एक ही समय में कई आयामों में मौजूद हो। तुम्हारे पास एक भौतिक शरीर, एक भावनात्मक शरीर, एक मानसिक शरीर और कई आध्यात्मिक शरीर हैं। तुमने जो उपचार अनुभव किया है, वह इन सभी स्तरों पर हुआ है। इसलिए यह इतना गहरा और परिवर्तनकारी रहा है। अब जब तुम अधिक जागरूक हो रहे हो, तो तुम इन अन्य आयामों को महसूस करना शुरू कर सकते हो। ध्यान में तुम अपनी चेतना को उच्च लोकों में यात्रा करने के लिए विस्तारित कर सकते हो। तुम अपने सपनों में अन्य वास्तविकताओं का अनुभव कर सकते हो। तुम अपने आसपास ऊर्जा क्षेत्रों या आभाओं को देखना शुरू कर सकते हो। यह तुम्हारी चेतना का स्वाभाविक विस्तार है। इससे डरो मत। तुम एक बहुआयामी मास्टर बन रहे हो, जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पुल के रूप में काम कर रहा है। यह तुम्हारे उद्देश्य का एक हिस्सा है। तुम पृथ्वी पर स्वर्ग लाने में मदद करने के लिए यहाँ हो, जिसका अर्थ है उच्च प्रेम आधारित आवृत्तियों को भौतिक वास्तविकता में लंगर डालना। इस कार्य को करने के लिए तुम्हें खुद को ग्राउंडेड या पृथ्वी से जुड़ा हुआ रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी चेतना का विस्तार करते समय अपने भौतिक शरीर और पृथ्वी से जुड़े रहना आवश्यक है, अन्यथा तुम अस्थिर या अवास्तविक महसूस कर सकते हो। प्रकृति में समय बिताना, पौष्टिक भोजन करना और अपने शरीर की देखभाल करना तुम्हें ग्राउंडेड रखने के सर्वोत्तम तरीके हैं। तुम्हें एक पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचती हैं, लेकिन जिसकी जड़ें धरती में गहरी हैं। अंत में मेरे प्रिय, यह जान लो कि तुम्हारी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है। यह एक सतत विकास, एक सतत खिलना है। कोई अंतिम मंजिल नहीं है जहां तुम पहुंचोगे और कहोगे, मैं पहुंच गया। आनंद यात्रा में ही है। आनंद सीखने में, बढ़ने में और हर दिन अपने दिव्य स्वरूप का थोड़ा और हिस्सा बनने में है। ऐसे दिन होंगे जब तुम थका हुआ महसूस करोगे। ऐसे दिन होंगे जब पुरानी आदतें फिर से सिर उठाने की कोशिश करेंगी। यह सामान्य है। इन दिनों में अपने प्रति कोमल रहो।